गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मीनाक्षी। आज हम एक ऐसे हर्फ की बात करेंगे जिसे दो चश्मी कहते हैं। उर्दू वर्णमाला में जब हमने उर्दू की वर्णमाला सीखी थी तो उसमें हमने दो हर्फ और पढ़े थे, एक था दो चश्मी और एक था हमज़ा। दो चश्मी का इस्तेमाल आज हम सीखेंगे कि ये किन किन हर्फ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, और हमज़ा का इस्तेमाल हम तब सीखेंगे जब हम हर्फ जोड़कर लफ्ज़ बनाना सीख जाएंगे। आई होप आप लोगों ने अब तक उर्दू वर्णमाला, हर्फ का आधा हिस्सा और अ से लेकर बड़े अ तक की सारी मात्राएं अच्छे से समझकर सीखकर याद कर ली होंगी ना। पता है मुझे, आपने कर ली होंगी। आज हम शुरू करेंगे दो चश्मी। दो चश्मी नए नए शब्दों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, एक हर्फ में जुड़कर नया हर्फ बनाती है। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखकर तब याद करिएगा और इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। हम आज जो शब्द बनाएंगे उन्हें गौर से देखिएगा। बे प्लस दो चश्मी, तो ये है हमारा ब में हमने दो चश्मी जोड़ी तो क्या बन जाएगा, भ। मैं आपको ये और बता दूं कि ये जुड़ेगा कैसे। इसको जोड़ेंगे, हमने किसी भी हर्फ की शॉर्ट फॉर्म ली और उसमें उसको यहाँ जोड़ दिया। आ गया समझ में? हाँ, ध्यान से करिएगा। बे प्लस दो चश्मी भा, पे प्लस दो चश्मी फ। ये फ है फल वाला, और जो फे आता है नुक्ते वाला वो दूसरा फ है और ये दूसरा फ है, उसे फ बोलते हैं। फ, दोनों होठ के बीच में से हवा निकलती है और जब हम इस फ को बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में मिलकर टकरा के तब खुलते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ते प्लस दो चश्मी, ये हमारा त प्लस दो चश्मी, ये बन गया था यानी था थर्मस वाला थ। टे प्लस दो चश्मी ठ, जीम प्लस दो चश्मी झ, चे प्लस दो चश्मी छ, छाता वाला छ। दाल प्लस दो चश्मी धा, इसमें जब वो मिलेगा नहीं कोई हर्फ तो ये उसके सामने लिख जाएगा। डाल प्लस दो चश्मी ढ, डे प्लस दो चश्मी ढ, ये वो वाला, इन दोनों ढा में डिफरेंट है। ये ढा ढक्कन वाला ढा है और ये पढ़, जो नीचे नुक्ता आता है ढा ढक्कन के, पढ़ वाला, चढ़ वाला, ये जो लास्ट में वर्ड जुड़ता है ये वो वाला ढा है। काफ प्लस दो चश्मी ख, गाफ प्लस दो चश्मी घ, लाम प्लस दो चश्मी लह, मीम प्लस दो चश्मी मह और नून प्लस दो चश्मी नह। मैंने इनको ब्रैकेट में बंद कर रखा है, लाइन खींच रखी है ना इन 1 2 3 4, इन 4 हर्फ पे। तो ये चारों हर्फ ढ़, लह, मह और नह, ये ऐसे हर्फ हैं, इनसे कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। जब हम शब्द बनाते हैं कोई भी शुरू नहीं होता है, ये किसी भी शब्द के बीच में या आखिर में इस्तेमाल होता है, किसी भी हर्फ के बीच में या आखिर में इस्तेमाल होता है। तो देखिए, भ से हमने बनाया भालू। बे प्लस दो चश्मी, उसमें अलिफ और लाम और वाव पेश, उल्टा पेश, क्या बन गया, भालू। फ से बना फल, थ से बना थर्मस, ठ से ठाठ, झ से झंडा, छ से छाता, ध से धन, ढ से ढोल। हम ढोल, मैंने इसलिए जानबूझकर छोड़ा है, आपको यहाँ बता दूं। वाव और ये जो हर्फ थे मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, अलिफ, दाल डाल जाल, रे अड़े, जे जे, ये और एक वाव, ये ऐसे हर्फ हैं जो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, मगर आपस जुड़ तो जाते हैं लेकिन अपने आगे किसी को जोड़ते नहीं हैं। तो हमने यहाँ पे दो चश्मी में वाव, अब इसने दो चश्मी को अपने अंदर मिला तो लिया, लेकिन उसके आगे लाम को अपने साथ नहीं जोड़ा, लाम उसके अलग लिखा गया है। तो ये बन गया हमारा डाल प्लस दो चश्मी प्लस वाव प्लस लाम, क्या बन गया, ढोल। रे पढ़, पे उसमें
ड़े प्लस दो चश्मी पढ़, ख न क, तो काफ प्लस दो चश्मी प्लस नून प्लस काफ क्या हो गया खनक। अब हमने लिखा घर, तो र, गाफ प्लस दो चश्मी घ, उसमें हमने जोड़ दिया र, ये बन गया घर। अब वही वर्ड जो मैंने बोला था कि ये आप जो हर किसी भी शब्द के बीच में या आखिर में इस्तेमाल होते हैं, वही तीनों शब्द, और पहले मैंने चौथा आपको बता दिया है पढ़ वाला, ये लास्ट में आ गया। अब मल्हार, हमने हिंदी वर्ड लिखा मल्हार या मल्हा, तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे, मीम, मीम में लाम, लाम में दो चश्मी में अलिफ और उसमें रे, तो ये हमारा जो वर्ड है लह, ये हमारा ये हो गया लाम और दो चश्मी यहाँ तक, तो ये हो गया मल्हार। अब तुम्हारा, तुम्हारा जो शब्द है वो दो तरह से लिखा जाता है, ते प्लस मीम प्लस दो चश्मी, मीम में दो चश्मी, ये म और ह वाला हरूफ, तो ये म और ये दो चश्मी ये वाला हो गया, ये हमने ते की शॉर्ट फॉर्म मिलाई तुम्हारा, और फिर रे और अलिफ तुम्हारा। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ते मीम हा की शॉर्ट फॉर्म अलिफ र और आ, हमें ऐसे भी मिलता है ये लिखा हुआ तुम्हारा, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नन्हा, तो पहला न नून ये हो गया, उसके बाद न और हा, तो ये नून प्लस दो चश्मी, ये नून प्लस दो चश्मी, उसमें अलिफ नन्हा ये हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। आ गया होगा ना? हाँ, अच्छे बच्चे हो, आ गया होगा। थैंक यू।